रावण कोई साधारण रक्षा नहीं था। वह एक बहुत बड़ा महामानव था, जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त तो था ही, साथ ही उसने वेदों का बहुत ही ज्यादा गुप्त रहस्य, वेदों की जटिलता और ब्रह्मांड की गहराइयों को भी अपने अंदर समेट रखा था। उसने भगवान शिव की भक्ति करके तंत्र साधना और मंत्र साधना के द्वारा सभी 9 ग्रहों को भी अपना दास बना लिया था और सोने की लंका का राजा बन बैठा। ऐसा भी माना जाता है कि रावण ने कल को भी कुएं पर लटका दिया था, क्योंकि उसने तंत्र शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह तंत्र शास्त्र के द्वारा कुछ भी कर सकता था। वह इतना ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति बन चुका था, इसीलिए रावण को तांत्रिक रावण भी कहा जाता है। उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं था। उसके 10 सर होने के कारण वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और 10 सिर के द्वारा वह 10 दिशाओं को भी अपने वश में कर लेता था। आज के इस वीडियो में मैं आपको रावण के तंत्र शास्त्र में बताए गए कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, जिसे अगर आपने कर लिया तो फिर आपको अपने जीवन में किसी भी समस्या का ज्यादा दिन तक सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं उसके द्वारा बताए गए मंत्रों को भी आपको बताने जा रहा हूं, जिनके द्वारा आप अपनी समस्याओं से पीछा छुड़ा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे खास उपाय बता देता हूं, जिससे आप अपने धन संबंधी या फिर कोई भी समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे इस तीज त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन का मिलता रहे और आप अपनी समस्याओं का समाधान करते रहे। आज के यह वीडियो आप पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी उपाय बताने जा रहा हूं, वह एकदम रामबाण इलाज की तरह कार्य करता है। इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। रावण भगवान शंकर का इतना ज्यादा भक्त था कि उसने भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए एक स्पेशल महल बनवा रखा था, जिसमें वह सिर्फ भगवान शिव की भक्ति करने के लिए जाता था। और हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि रावण वहां पर भगवान शंकर से बातें भी किया करता था। और यह भी बताया गया है कि रावण बहुत ही बड़ा पंडित, तांत्रिक विद्या का ज्ञानी और बहुत बड़ा संगीतकार भी था। यह सब जानकारी हमें हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। वह वीणा बजाने का इतना ज्यादा शौकीन था कि वह बहुत समय तक वीणा को बजाता ही रहता था। जब भी वह फ्री रहता था, उसे समय मिलता था, वह अपना खाली समय वीणा बजाने में बीताता था। ऐसा माना जाता है कि जब भी वह वीणा बजाता था तो सभी देवी देवता उसके वीणा की ध्वनि में मोहित हो जाते थे और भगवान शंकर तो वहां जाकर तांडव करने लगते थे। वह इतना ज्यादा विद्वान था, इसी कारण उसके द्वारा बताए गए उपाय भी बहुत ही ज्यादा चमत्कारी और खास माने जाते हैं, क्योंकि वह पूरी जानकारी के साथ ही उपाय बताता है, जो भी बताता है। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कि आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, विवाह संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, चाहे जो भी मनोकामनाएं हैं वह जल्दी से पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको मैं एक उपाय बता देता हूं, जो कि अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको इसके लिए 1 मुट्ठी चावल लेने हैं। ध्यान रखें, सिर्फ 1 मुट्ठी ही चावल लेने हैं आपको, और आपको सादा चावल नहीं लेने हैं, छिलके वाले चावल लेने हैं। वही चावल आपको लेने हैं जो चावल हम अपने घर में खाने में काम में लेते हैं, वह नहीं लेने हैं। ध्यान रखें, आपको छिलके वाले चावल ही लेने हैं और 1 मुट्ठी लेने हैं आपको। यह चावल अपने हाथ में मुट्ठी में, यानी कि हाथ में लेकर भगवान शंकर के मंदिर जाना है और वहां जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यह काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह 4 से 5 के बीच में ही करना है। ध्यान रहे, आपको सवेरे 4 से 5 के बीच में यह काम करना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में यह काम नहीं कर सकते हैं तो फिर सूर्य उदय से पहले तो कर ही लीजिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आपको लगातार यह काम 41 दिन तक करना है और भगवान शंकर से आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, नौकरी संबंधी हो, विवाह संबंधी हो, भगवान शंकर से कह देना है
आप देखेंगे कि 41 दिन पूरे होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और भगवान शिव की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप यह काम करेंगे तो अपने घर से निकलते समय मंदिर तक पहुंचने तक आपको रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है और हाथ में आपको चावल और एक लोटा जल का लेकर जाना है। पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, फिर चावल चढ़ा देने हैं और मां भगवान शंकर से हाथ जोड़कर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है। इतना करने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आप 41 दिन में से बीच में किसी दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर किसी से भी यह कार्य करवा लीजिए, लेकिन बीच में आपको गैप नहीं करना है। अगर आप यह उपाय विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो चावल के साथ आप अपने मुट्ठी में एक इलायची भी रख लीजिए और वह भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इसमें लौंग भी रख सकते हैं। लौंग में विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिससे कि हमारी मनोकामना और भी जल्दी पूरी हो जाती है। हम अपने हाथों से यह उपाय करते हैं तो हमें बहुत जल्दी लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि हाथों में ही हमारी कुंडली के जितने भी ग्रह हैं हम उनका पता कर सकते हैं। और सुबह उठते ही हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हाथों के दर्शन करने से संपूर्ण देवी देवताओं के दर्शन हमने कर लिए, ऐसा माना जाता है। हाथ में ही संपूर्ण 7 चक्र मौजूद माने जाते हैं और हाथों को देखकर ही हम किसी भी व्यक्ति के भाग्य का पता लगा सकते हैं। हम हाथों को देखकर ही व्यक्ति के भाग्य दुर्भाग्य सब का पता लगा सकते हैं। इसीलिए आप जब भी शिवलिंग पर कुछ भी चीज चढ़ाते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को शिवलिंग पर रखना चाहिए और आंखें बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करते हुए 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और फिर अपनी जो भी मनोकामना है वह भगवान शंकर से कहना चाहिए। भगवान शंकर अपने भक्तों से थोड़ी ही भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वह बहुत ही भोले होते हैं। अपने भक्तों से थोड़ी ही पूजा साधना से प्रसन्न हो जाते हैं और उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। कहा भी जाता है कि हम व्यक्ति से धन तो छीन सकते हैं, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति से उसका ज्ञान नहीं छीन सकते हैं। हमें अपने ज्ञान के अनुसार ही दूसरे जन्म में जन्म मिलता है। इसीलिए ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति कहा जाता है कि ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। रावण भी ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना यह कार्य करता था और यह कार्य करने के कारण ही वह इतना बड़ा ज्ञानी बन चुका था कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय पृथ्वी और ब्रह्मांड में विशेष शक्तियों का संचार होता है। इसीलिए हम जो भी काम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं वह इसका लाभ हमें 1000 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। अगर आपने यह उपाय कर लिया और पूरे सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ किया तो फिर ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आपकी पूरी ना हो। चाहे वह मनोकामना कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ यह उपाय कर लेते हैं तो आप यह उपाय शुरू करते हैं, उसे दिन से आपको 2-4 दिन में ही आपकी मनोकामना पूरी होती नजर आने लगेगी। धीरे धीरे आपको खुद को नजर आने लगेगा कि आपको यह उपाय करने से कितना फायदा हुआ और आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर हाथ रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमें विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है और हम किसी से नहीं घबराते हैं। चाहे हमारे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, वह सब थोड़े ही दिन में खत्म हो जाती है। यह इतना ज्यादा चमत्कारी उपाय है। इसे करने से आपको अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है और यह कार्य करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव होने लगेगा। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल जाएगा और आपके जीवन में कोई भी समस्या ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। रावण इतना ज्यादा तांत्रिक क्रियों का ज्ञानी था। उसने एक बार शव साधना का प्रयोग करके भी देखा था। उसने आत्मा को भी वश में करने के लिए तांत्रिक प्रयोग किया था। इसके लिए रात्रि के तीसरे पहर में शमशान में शव के ऊपर बैठकर साधना की जाती है, इसलिए इसे शव साधन भी कहा जाता है। लेकिन यह रावण के लिए एक साधन नहीं थी, वह उसके लिए मृत शरीर को वश में करने का प्रयोग था।
उसने मृत शरीर को भी अपने वश में कर लिया था। उसके प्रभाव से वह भविष्य को भी जान सकता था। वह इतना ज्यादा तांत्रिक क्रिया को जानने वाला था, इसीलिए रावण के द्वारा बताए गए उपयोग अभी भी खाली नहीं जाते हैं, हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि वह हर चीज का बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी उपाय बताए हैं, आप जरूर करके देखिए। आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर आपसे विनती है कि अगर आपने हमारे तीज त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी समस्याओं का समाधान करते रहें। अगर आप भी भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद।